गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 9 सप्तभगिनियाँ। सप्तभगिनी यानी 7 बहनें। ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें कन्वर्सेशन है अध्यापिका और छात्रों के बीच में है। ठीक है। वो सप्तभगिनी यानी कि 7 बहनें जो हमारे राज्य हैं, जिनमें 7 राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है। इन 7 राज्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो क्यों प्रसिद्ध हैं और उनके पीछे सप्तभगिनियाँ उनको कहने का क्या रीज़न है और उन्हें कब कहा गया था। ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। अध्यापिका कह रही है सुप्रभातम यानी कि सुप्रभात। छात्रा बोल रहे हैं सुप्रभातम सुप्रभातम यानी कि सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका ने कहा भवतु अद्य किम पठनीयम। अच्छा आज क्या पढ़ना है। छात्रा ने कहा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका ने कहा शोभनम ठीक है या अच्छा। वदत बताओ अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा ने कहा चतुर्विंशति महोदया 24 महोदया। सिल्वी ने कहा न ही महाभागे नहीं नहीं महाभाग। पंचविंशति राज्यानि सन्ति 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका अन्य को अपि कोई अन्य यानी जैसे हम बोलते हैं कोई दूसरा बताना चाहता है। तो स्वरा ने कहा मध्य एव बीच में ही। महोदया हे महोदया मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका ने कहा सम्यक जानाति ते भगिना। तुम्हारी बहन सही कहती है या तुम्हारी बहन ने सही कहा या सही जानती है। भवतु अपि जानीतः आप भी जानो यूयं यत् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एका समवाय अस्ति कि उन राज्यों में 7 राज्यों का एक समवाय है या सप्तभगिन्य इति नामना प्रथिता अस्ति, जो सप्तभगिनी इस प्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। आगे सर्वे यानी सभी। साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ता आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिन्य इस प्रकार किस लिए कहा जाता है। तो अध्यापिका ने कहा प्रयोगे अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह जो प्रायोग है वह सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानी उक्त उपाधिनाम प्रतीता यानी कि हो सकता है सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवेश है उन परिदेशों की समानता के कारण इन्हें यह उपाधि प्रदान की गई हो या ये दी गई हो। ठीक है। आगे समीक्षा के लिए कौतूहल में ना खलु शांति गच्छति। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावितुम सुनिए या सुनाइए। तावत यत कानी तानी राज्यानि कि वे कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका ने कहा शृणुत सुनो। आद्वयं मात्रयं चैव न त्रियुक्त तथा द्वयं सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। कि ऐसे 2 और मैं से 3 न त्रि से युक्त ये दोनों 7 राज्यों के जो समूह हैं वह भगिनी सप्तक के नाम से जाने जाते हैं या इन्हें भगिनी सप्तक कहा जाता है। ठीक है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चयति यानी कि इन सभी राज्यों का नाम है चेति यानी कि इस प्रकार। ठीक है। चयानी और इति यानी इस प्रकार। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तते तथापि गुण गौरव दृष्टया वहत्राणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से यह छोटे कहे जाते हैं, यह लघु राज्य हैं। तथापि यानी कि तथापि, वैसे तो तथापि का मतलब फिर भी होता है लेकिन यहाँ हम तथापि लेंगे। गुण गौरव दृष्टया गुण और गौरव की दृष्टि से वहत्राणि प्रतीयन्ते यानी कि बड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है। कथम अब सर्वे कह रहे हैं सभी ने कहा कथम कैसे। इमा सप्तभगिन्या स्वया प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। कि ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दृष्टिगोचर होती थी। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता यानी कि किसी भी शासक ने इन्हें स्वाधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टया भारत भूमो एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति यानी कि अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में
इन्हें जो है इन्हीं बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तो तन्वी ने कहा अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम, यह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया या कदा यानी कब प्रयुक्त हुआ या कब प्रयोग में लाया गया। तो अध्यापिका ने कहा शुद्ध मधुरम शब्द अयम, यह सुनने में मधुर लगने वाला शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले द्विसप्ततितमा वर्षा यानी कि 72 ईयर्स 72 साल पहले त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रम में केनापि प्रवर्तिता यानी कि त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में प्रयुक्त किया गया था। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहिता, और इन राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया। तो स्वरा ने कहा अन्यथा किमपि वैशिष्ट्यम एतेषां, इन राज्यों की कोई और विशेषता भी है। अध्यापिका ने कहा नूनम अस्ति एव, निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संप्रति सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि जो प्राकृतिक संपदाएं हैं इनके द्वारा यह जो है राज्य संपादित है या संपन्न है। भारत वृक्ष च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, यानी कि भारत रूपी वृक्ष पर ये जो राज्य हैं वह फूलों के गुच्छों के समान अधिक सुंदर हैं या फूलों के गुच्छों के समान विराजमान हैं। ठीक है, विराजन्ते का मतलब विराजमान है। राजीव ने कहा भवती यानी आप, ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, घर में जैसे सबसे अधिक सुंदर और मनोरम बहन होती है तथा वैसे ही भारत ग्रह अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्य संति, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रम्य ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका ने कहा मनस्य आगता ते एयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, यानी कि मन में आए हुए आपके जो भाव हैं या भावना है वह कल्याणकारी है परंतु सभी इसे नहीं जानते हैं। ठीक है, अस्तु उसके बाद अस्ति तावत एषां विषयः किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, यानी कि इनकी और कुछ विशेषता कहनी चाहिए या इनके विषय में कुछ और विशेषता कहनी चाहिए। अब वो कहनी में सावहितं मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेश है अयम, यह जो प्रदेश है वह जनजाति बहुल प्रदेश है, यानी कि बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्या बहव जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, ये सारी जनजातियों के नाम हैं, यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषाणि समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कला भी निष्णाता संति, यानी कि शरीर में ऊर्जा से पूर्ण ये प्रादेशिक अन्य भाषाओं में समन्वित पर्वों की परंपराओं और लीलाओं कलाओं के द्वारा प्रवीण होते हैं। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि शरीर में जो ऊर्जा होती है ऊर्जा से पूर्ण ये जो प्रादेशिक हैं जो प्रदेश हैं वो अनेक भाषाओं में समन्वित पर्वों की परंपराओं से पूर्ण अपनी लीलाओं और कलाओं के द्वारा प्रवीण होते हैं। तो मालती ने कहा महोदया यानी हे महोदया तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तो अध्यापी ने कहा आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है। हस्तशिल्प का मतलब हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं वस्तु वंश वृक्षा निर्मितानां वस्तूनां उपयोगं क्रियते, यानी कि आभूषण से तथा घर के निर्माण तक सभी जो चीज़ें हैं प्राय वंश वृक्ष से की वस्तुओं का उपयोग, उनमें वंश वृक्ष की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि वहाँ पर वंश वृक्षों की प्राचुर्यता अधिक है। वंश का मतलब बांस के पेड़। सांप्रतम वंश उद्योगा अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तुम अस्ति, अब वंश उद्योग भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुका है। अभिनव ने कहा भगिनी प्रदेश अयम बाह्य आकर्षक इति प्रतीयते, यह भगिनी जो प्रदेश है वह अत्यधिक आकर्षक ज्ञात होता है। तो सलीम ने कहा किम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेश अयम समीचीना, क्या यह प्रदेश घूमने के लिए ठीक है। तो सर्वे छात्रा उच्चै महोदया, सभी छात्रों ने जोर से कहा हे महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामि, आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा ने कहा भवन्ति अपि अस्माभिः सार्धं चलतुम, कि आप भी हमारे साथ चलें। तो अध्यापिका ने कहा रोचते में अयम विचारा, मुझे आपका विचार अच्छा लगा या मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, कि यह जो राज्य है वह भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। ओके बेटा।